अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुब्नी व बनिय्या अन नअबुदल अस्नाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। आइए बयान सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयद आदम व बनी आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु मुझे हक़ बात कहने और आप तमाम हज़रात को हक़ बात सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने अपने सरमाया सुखन बनाया, आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का जिक्र फरमाया है। पहले आप ये समझिए, आपके सामने मुख्तसरन ये गुफ्तगू होगी कि हमारे और आपके नबी आखिर ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपके माँ बाप मुशरिक थे या मोमिन थे, हालत कुफ्र पे थे या हालत ईमान पे थे, उनकी मौत और उनकी वफात किस हालत में हुई। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर कहते हैं। आप में से भी शायद हो सकता है ऐसे लोग बैठे होंगे, या अगर ऐसे लोग नहीं बैठे हैं तो ऐसे लोगों को पहचानना अब कोई मुश्किल भी नहीं है कि जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर थे। जहां पर बेशुमार मसाइल पे उनको इख्तिलाफ है, बेशुमार दीन के सही मसाइल को वो गलत साबित करते हैं। अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने आपसे कहा था ना कि कभी इस दलील का मुतालबा करते हैं, कभी उस दलील का मुतालबा करते हैं, कभी उस दलील का मुतालबा करते हैं। ये आप ही से क्यों मुतालबा करते हैं? गौर से समझिए, ये दलील का मुतालबा आपसे क्यों करते हैं? ये दलील का मुतालबा डायरेक्ट हमसे क्यों नहीं करते हैं? आपने मिलाद में बुलाया,
आपने उनको इंतकाल के बाद अपनी किसी मजलिस के अंदर बुलाया, या उसका कोई चाहने वाला उसके कहने पर, क्योंकि यहां मामला ऐसा है कि एक घर के अंदर सुन्नी है तो वहाबी भी है, या घर के अंदर वहाबी नहीं है तो आपके रिश्तेदार वहाबी हैं। इस महल्ले का मामला ऐसा ही है। खैर, सुन्नी का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपने मौलाना को मजलिस में बुला लिया। अब वो आपके सामने आकर आपके जहन के अंदर ये बात डालने की कोशिश करता है कि फला चीज तुम गलत कर रहे हो, फला चीज तुम गलत कर रहे हो, फला चीज तुम सही नहीं कर रहे हो, ताकि सुन्नियों को तुम ये जहन दिया जा सके कि ये सुन्नियों के जो इमाम है ना, ये सारे काम गलत करवा रहे हैं। आपको ये जहन देना चाहते हैं और आपके जहन में सुन्नियत के खिलाफ नफरत का बीज बोना चाहते हैं। ऐसे लोग अगर आपकी मजलिस में आते हैं तो आप एक सवाल ये कीजिए कि इंतकाल के बाद में कोई इंतकाल की मजलिस में आपको बुलाए, ये आना कहां से साबित है? चल तू ही बता दे। हैं? सुन्नियों के घर में इंतकाल हुआ, तेरे चाहने वाले ने तुझे बुला लिया, तो फिर तू ये बता, ये कहां पर बात साबित है कि किसी घर में इंतकाल हो जाए और वहां पर मजलिस कायम की जाए तो मजलिस के अंदर आना चाहिए? क्या रसूल अल्लाह ने ऐसी मजलिस में कभी शिरकत की है? तो पहला तो फतवा तुम्हारे आने ही पे लग जाता है। तू ऐसी मजलिस में आया ही क्यों? गौर से समझिए आप बात को। हमारे सुन्नी भोले भाले हैं, कुछ जानते नहीं है, इसलिए कि हमें तो नाचना आता, हमें तो डीजे बजाने आते, हमें तो पटाखे छोड़ने आते हैं। हमारे सुन्नियों को और कुछ नहीं आता है। और उनके यहाँ जाके देख लो, एक छोटा सा बच्चा नाबालिग उसे कह दीजिए, जैसे ये सिखाया जाता तुझे शिरनी नहीं खानी है, अब वो कहीं पर भी चला जाता तो नहीं खाता है, अपने बात पे अटल रहता है। उनकी लड़की जब सुन्नियों के यहाँ शादी करके आती है और वो शिरनी नहीं खाती तो बाप क्या कहता जानते हो? बाप कहता देखो मेरी बेटी शिरनी नहीं खाती है, ससुराल में हमारी बेटी को मजबूर मत करना। यानी उनकी हाकिमदारी तुम्हारे ऊपर देखो और तुम्हारी बेवकूफी आप देखिए, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम कहते हो ठीक है कोई बात को नहीं, हंगी बेटी मंगरा शिरनी नहीं खा तो माने कोई दिक्कत को नहीं है, माने कोई एतराज को नहीं। तो सुन्नियों को सिर्फ नाचना गाना आता है, पटाखे छोड़ने आते हैं। उनसे सवाल कैसे जिया ये तरीका आपको नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि वो लोग अपने बताए हुए तरीके पर मजबूती के साथ कायम रहते हैं। अगर कायम नहीं रहते तो हमारे सुन्नी कायम नहीं रहते हैं। अगर आपसे सवालात करे ऐसी मजलिस में कभी आके, तो आप ये सवाल कीजिए कि जनाब इंतकाल के बाद आप इस मजलिस में आए हो, बताओ क्या अल्लाह के नबी कभी ऐसी मजलिस में आए थे? ये भी तो बिदअत हो गई ना, ये भी तो गलत तरीका हो गया। यानी तू तबलीग कर रहा तो गलत तरीके से कर रहा है। खैर, जहां बहुत सारी बातों पे एतराज है, वहां पर एक अकीदा उनका ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर थे। क्या अकीदा है? अल्लाह के नबी के माँ बाप काफिर थे। आइए पहले हम कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान की दलील सबसे मजबूत, कुरान से बढ़कर कोई दलील नहीं है कि नहीं? अब आपने कुरान समझ लिया, अब आपने कुरान सुन लिया, आपने कुरान के जरिए ये अकीदा जान लिया कि अल्लाह के नबी के माँ बाप काफिर नहीं थे बल्कि मोमिन थे। क्या थे? मोमिन थे, मुस्लिम थे। ये बात साबित हो जाएगी, उसके बावजूद भी आप बताइए, जब ये बात साबित हो जाएगी कि अल्लाह के नबी के माँ बाप यानी हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माँ का नाम क्या था? माँ का नाम क्या था? आमीना। माँ का नाम आमीना था। जब आपके सामने ये बात साबित हो जाएगी कि हजरत अब्दुल्ला मोमिन थे, हजरत आमीना रदी अल्लाह अन्हा मोमिन थी, अब उसके बाद भी अगर कोई आदमी नबी करीम के माँ बाप को काफिर कहे, आप उसे क्या कहेंगे? मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूं।
अब मुझे तो आप ही बताओ, हैं कि बहुत दिन हो गए हमसे बुलवाते हुए, अब हम आपसे बुलवाएंगे। बताओ, कुरान से ये बात जब साबित हो जाएगी कि रसूल अल्लाह के वालिद मुस्लिम थे, रसूल अल्लाह की माँ मुस्लिम थी, अब कोई रसूल अल्लाह के माँ बाप को काफिर कहे, वो क्या होगा? वो क्या होगा? परा मजमा बोले वो क्या होगा? वो खुद काफिर होगा। अब हम कुरान से दलील लाते हैं। कुरान की पहले आयत आप सुनिए, कुरान करीम के 21वें पारे में। जनाब को कुरान तो आती नहीं है, कुरान की तफसीरें तो आती नहीं है, हदीसों का मुताला तो आता नहीं है, गलत नतीजा निकाल के लोगों को बहका के ये कहते हैं रसूल अल्लाह के माँ बाप मुशरिक थे, रसूल अल्लाह के माँ बाप काफिर थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब कुरान में आगे क्या कहता है? कुरान में अल्लाह कहता है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। पहली आयत दलील है इस बात की कि रसूल अल्लाह के वालिद गिरामी मुसलमान थे, रसूल अल्लाह की मां मोमिन थी। पहली आयत दलील है। अब इस आयत का मतलब क्या है वो सुनिए। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह ये कह रहा है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, कि ए मेरे नबी, आपकी पैदाइश, ए मेरे नबी, आपकी पैदाइश जो हुई है वो सजदा करने वालों के दरमियान हुई। क्या कहा? आपकी पैदाइश, यानी अब आप देखिए कि बेटा जो होता है पैदाइश से पहले अपने बाप की पुश्त में रहता है, उसका बाप अपने बाप की पुश्त के अंदर रहता है, उसका बाप उसके अपने बाप की पुश्त के अंदर रहता है। इस तरीके से अल्लाह कुरान में कह रहा है, ऐ मेरे नबी, आप अपने बाप की पुश्त के अंदर थे, आप अपने बाप की पुश्त के अंदर थे, फिस साजिदीन, और आपके जो माँ बाप थे ना, ऐ मेरे नबी, सब मुझे सजदा करने वाले थे। अल्लाह सजदा अल्लाह को कौन करता है? क्या गैर मुस्लिम अल्लाह को सजदा करता है? क्या मुशरिक अल्लाह को सजदा करता है? अरे सजदा अल्लाह को कौन करता है? मुसलमान अल्लाह को सजदा करता है। अल्लाह को सजदा कौन करता है? जो हालत इस्लाम के अंदर होता है वो अल्लाह को सजदा करता है। अल्लाह को सजदा कौन करता है? अल्लाह, उसके रसूल पे ईमान लाने वाला अल्लाह को सजदा कर रहा है। तो कुरान ने फैसला फरमा दिया कि ऐ मेरे नबी, आपकी पैदाइश तो मुझे सजदा करने वालों के दरमियान हुई है। कुरान ने फैसला कर दिया आपके बाप मुसलमान थे, कुरान ने फैसला कर दिया आपकी मां मुसलमान थी, कुरान ने फैसला कर दिया आपके दादा मुसलमान थे, कुरान ने फैसला कर दिया आपके परदादा मुसलमान थे, कुरान ने फैसला कर दिया आपके पकड़दादा मुसलमान थे, कुरान ने फैसला कर दिया आपकी पुश्तों से ऊपर चले जाइए, ऊपर चले जाइए, सारे के सारे मुसलमान थे, कोई भी हालत कुफ्र के अंदर न था। जब कुरान ने यह फैसला कर दिया है, अब कुरान के फैसले के खिलाफ 14वीं सदी का अंग्रेजों का पैदा किया हुआ मौलवी अगर यह फैसला करता है कि रसूल अल्लाह के वालिद काफिर थे, रसूल अल्लाह की मां काफिर थी, पूरा मजमा कहे वो क्या है? वो क्या है? अब आपने आज फैसला कर दिया है। अब हदीस पाक सुनिए। हो सकता है कोई आदमी ये कहे इस आयत की वो तफसीर नहीं है जो ये साहिब बयान कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, इस आयत की मुराद कुछ और है, इस आयत का मकसद कुछ और है। तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस आयत की तफसीर, पहले आप फखरुद्दीन राजी की तफसीर सुनिए, उसके बाद आपके सामने हदीस पेश की जाती है, फिर इंशाअल्लाह जितना भी वक्त मेरे जितनी दलीलें आपके सामने मुमकिन हो बयान करने की कोशिश करूंगा। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर कहते हैं कि इस आयत का मतलब क्या है? अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि ए मेरे पैगंबर, हमने आपको सजदा करने वालों में ट्रांसफर किया। तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं इस आयत की तफसीर यह है कि अल्लाह के नबी पाक पुश्तों से और पाक पुश्तों में आए। अल्लाह अकबर। पाक पुश्तों से, पाक पुश्तों में आए। अब ये बताओ, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो हालत कुफ्र के अंदर रहता है, जो मुशरिक होता, कि वो पाक हो सकता? उसे आप पाक कहेंगे? कुरान क्या कहता है? इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा आमिहिम हाज़ा। कुरान कहता है जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं वो नापाक हैं।
क्या कहा कुरान ने? जो अल्लाह के साथ अब सुनो, ये तो नबी करीम ही की जबान से निकले हुए अल्फाज है, ये तो अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं। नबियों के पुष्ट के अंदर मुझे रखा, यहां तक कि मेरी पैदाइश हुई, यहां तक कि मेरी पैदाइश हुई। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे रोए जमीन के सबसे बेहतरीन घराने में पैदा किया। अगर रसूल अल्लाह के माँ बाप मुशरिक होते तो अल्लाह के नबी ये ना कहते बेहतरीन घराने में पैदा किया, क्योंकि जो मुशरिक होता है कुरान उसे बेहतर नहीं कहता है, अल्लाह उसे बेहतर नहीं कहता है। अल्लाह तो उनके बारे में कहता है वो तो जहन्नम के अंदर जाएंगे, वो तो जहन्नम का अजाब पाएंगे। तो ये हदीस पाक से ये बात साबित हो गई है कि अल्लाह के नबी के माँ बाप मुशरिक नहीं थे, बल्कि मोमिन थे, मोमिन थे। अब आइए दूसरी दलील की तरफ हम मुंतकिल होते हैं, दूसरी दलील की तरफ हम चलते हैं। दूसरी दलील है कुरान करीम के 13वें पारे की आयत। वो दलील आप गौर से सुनिए। अल्लाह ताला कहता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे की ताबीर फरमाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबे की तामीर हो गई। हम इन पे कुफ्र का कौन हुक्म लगाते हैं जानते हो? बिला वजह थोड़ी लगाते हैं। लोग मुझ पे आके जलाल चढ़ाते हैं, गुस्सा आके चढ़ाते हैं, आपने इनको काफिर कह दिया। अरे भाई, कुरान ने इनको काफिर कहा है, रसूल अल्लाह ने इनको काफिर कहा है। अरे जो आदमी रसूल अल्लाह और शान में गुस्ताखी न करे उसे गुस्ताख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाप को बाप कहा जाएगा, बेटे को बेटा कहा जाएगा। हम बाप को बेटा कैसे कह दे, बेटे को बाप कैसे कह दे? जिस पर जैसा जो हुक्म लगता है वैसे तो हम उसे कहेंगे। वैसे अभी देखो 6-7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक साई भाई मेरे पास, पता नहीं वो किस गांव के रहने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है वो देवबंदी मक्ते फिक्र से ताल्लुक रखते थे, देवबंदी थे। आए यही शहरियाबाद के कोई साहिब थे जो मेरे पास लाए थे। मुझे मगरिब बाद उन्होंने फोन किया, उस्ताद जी आप कहाँ पे? मैं घर पे हूँ, मैं आ जाऊँ? मैंने कहा क्या काम है? कहा कोई सवाल करना, कोई आपसे सवाल करना चाहता। मैंने कहा ये दीन का काम है, मैं इनकार नहीं करूंगा। आए मेरे पास, वो साहब आए और उन्होंने बहुत सारी बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पे वो खामोश रहे, साइलेंट रहे। हमारे सामने आने के बाद है ना अच्छे के छक्के छुड़ जाते हैं। पता है ये सवाल आप ही से कर सकते हैं, या आप ही के जहन के अंदर जहर डाल सकते हैं। हमारे सामने आए ना तो पता क्या बन जाए? लोमड़ी बन जाए। लोमड़ी क्या बन जाए? लोमड़ी बन जाए। इसलिए कि दीन उन्होंने नहीं समझा है, दीन अहले सुन्नत के उलमा ने समझा है। हमने जैसा दीन समझा है आज तक वही दीन है, वही समझ है जो सहाबा ने समझी है, जो एक जमाने तक लोग समझ के आ रहे हैं। हम उससे फिरे नहीं हैं, फिरे तो वो लोग हैं। तो अब देखिए आगे मुझसे ये कहने लगे कि साहब, मैंने कहा सुनो, बहुत सारी गुफ्तगू में उस गुफ्तगू पे जाना नहीं चाहता, उसी गुफ्तगू करूं तो बयान उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो कहने लगे साहब कि हम पे कुफ्र का हुक्म आप क्यों लगा रहे हैं? क्या बोले? मैंने कहा सुनो, मैं हदीस के जरिए साबित कर सकता हूँ कि देवबंदियों पे कुफ्र का हुक्म है। मैं हदीस से साबित कर सकता हूँ अहले हदीस पर कुफ्र का हुक्म है। वो कहने लगे कुफ्र का हुक्म?
आग लग जाती है ना ऐसी बातें कहने से। बहुत बड़ा हुक्म, कुफर का हुक्म कोई छोटा मोटा हुक्म थोड़ी है, बहुत बड़ा हुक्म है। तो कहने लगे कुफर का हुक्म। मैंने कहा हदीस सुनो। अब मैं आपके सामने हदीस बयान कर रहा हूँ। उनके सामने मैंने हदीस सुनाई, और जब हदीस सुनाई तो हक्के बक्के रह गए। मैं उस हदीस को सुनाऊंगा नहीं, अगर उस हदीस को सुनाऊंगा तो सारा वक्त उसी के अंदर चला जाएगा। एक हदीस मैंने उसे सुनाई, मैंने कहा सुनो, इस हदीस की रोशनी के अंदर, इस हदीस की रोशनी के अंदर ये बात साबित होती है कि जो मुसलमान को मुशरिक कहे वो खुद मुशरिक है। अरे एक मुसलमान को कोई काफिर कहते तो खुद काफिर होगा कि नहीं होगा? खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई को काफिर कहते उसका कुफर उसी की तरफ लौट के चला जाता है। मैंने कहा इस हदीस की रोशनी में कि जो सुन्नियों पर शिर्क का हुक्म लगाएगा, अगर इस हदीस का जवाब किसी जमात के आलिम के पास है तो तुम्हारे जमात का आलिम हमारे सामने आए। अगर तुम्हारा कुफर तुम्हारे सामने न साबित कर दिया, खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, कहने लगे मैं खुद देखूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम क्या देखोगे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वापस आना। लेकिन किसी की हिम्मत तो आज तक वापस आने की हुई नहीं। मैं इंतजार करके रह जाता हूँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मुआमला और दुआ सुनिए और दलील सुनिए कि रसूल अल्लाह के माँ बाप मुस्लिम थे। मौजू याद रखना, किस मौजू में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जहन से बात ना निकल जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुरान उठा के देख लेना, कुरान जाके उठा के देख लेना। काबे की तामीर फरमाई, जब काबे की तामीर फरमाई, आपने मक्के शरीफ के लिए दुआ फरमाई। किसके लिए दुआ फरमाई? मक्के के लिए दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? कुरान कहता है वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलदा आमिना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह तुम मक्के शहर को अमन वाला शहर बना दे, मक्के शहर को अमन वाला शहर बना दे। लेकिन आगे जो दुआ के अल्फाज आ रहे हैं वो काबिल गौर है, वो गौर करने के लायक है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। क्या दुआ फरमा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं वाजनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। कुरान है ये, कोई इसे ज़ईफ नहीं कह सकता है। इन लोगों की आदत है हदीस को फट ज़ईफ कह देते हैं, हदीस को बगैर तहकीक के ज़ईफ कह देते हैं, लेकिन कुरान को ज़ईफ नहीं कह सकते हैं। कुरान कहता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई वजनुबनी, ए अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे दूर रख, व बनिया और मेरी औलाद को भी दूर रखना। क्या कहा? हमारे नबी किसके पुश्ते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की तो औलाद हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 5 मिनट और है कि नहीं? इस मौजू पर कभी लंबा वक्त दीजिए ताकि 3 घंटे की गुफ्तगू इस मौजू पर की जाए। मैंने इसी मौजू पर अब्दुल शकूर साहब मस्जिद के अंदर, गौसिया मस्जिद के अंदर तकरीबन 4 जुमे तक लगातार बयानात किए। कितने जुमे तक? 4 जुमे तक। ये पहले भी मेरे सामने बात आई थी, फिर ये बात आज चली है, इसलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है और इस मौजू को मैंने चुना है। हालांकि मैं अभी मुताला करके नहीं आया है कि नहीं, रात को कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह पहले का मुताला था, आपके सामने वही बयान कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस मौजू पर तफसील और डिटेल्स के साथ बयान सुनना है तो आप कभी इंशाअल्लाह, मजलिस में तो आधे घंटे का वक्त होता है, आप मस्जिद के अंदर कभी फरमाइश कीजिए, इंशाअल्लाह 4 जुमे तक लगातार मुसलसल इसी मौजू पर बयान होगा। तब आप समझ जाओगे कि रसूल अल्लाह के माँ बाप मुशरिक नहीं थे बल्कि मोमिन थे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरी औलाद को बचा ले, इस बात से बचा ले कि वो बुतों को न पूजे। सुभान अल्लाह, बेशक दुआ फरमाई वो बुतों को न पूजे, मुझे भी बचा ले। और हमारे नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं और नबी की दुआ कभी रद्द नहीं जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी औलाद को बचा ले कि वो बुतों को ना पूजे। इस आयत से साबित हुआ कि रसूल अल्लाह के वालिद अब्दुल्ला ने कभी बुतों को नहीं पूजा।
अगर तुम ये कहोगे मुशरिक थे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ गलत, इसका मतलब कुरान गलत, इसका मतलब तू कुरान को झुटला रहा है, तू कुरान की तकजीब कर रहा है, और तू कि ये कहता है नहीं कुरान सही है, तो तेरा अकीदा गलत। दोनों में तो एक बात तुम्हें तस्लीम करनी पड़ेगी। अगर तू ये कहे कुरान सही है तो तेरा अकीदा गलत है, और तू ये कहे तेरा अकीदा सही है तो कुरान गलत है। दोनों रास्ते तुम्हारे बंद हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम, अल्लाह के नबी से पूछा गया, हदीस सुनिए, हदीस से बात सुनिए, अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने शुरुआती मामले के बारे में बताइए। यानी या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा हुए थे वहां के हालात बताइए। क्या कहा? जब आप पैदा हुए थे वहां के हालात बयान कीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा इब्न मरियम व रुया उम्मी अल्लती रअत फी मनामिहा। कहा मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? ये हदीस से दलील आ रही है कि रसूल अल्लाह की माँ मुशरिका न थी बल्कि मोमिना थी। अरे जिस बीवी का नाम ही आमीना हो, है? जिसका नाम ही आमीना हो, आमीना का मतलब ही होती है ईमान लाने वाली। अल्लाह ने नाम ऐसा चुना, मेरे रब को पता था अंग्रेजों की औलादें पैदा होगी जो मेरे नबी के माँ बाप को काफिर कहेगी, तो रब ने पहले ही से आमीना नाम मुंतखब फरमा दिया ताकि किसी दलील की जरूरत ही न पड़े। अंधा भी समझ जाए ईमान वाली है, गैर मुस्लिम से कहे वो भी कहे वो तो मुस्लिम थी, या अपनी जबान में वो तो मोहम्मदन थी, आमीना उसका नाम था। अरे आप किसी गैर मुस्लिम से जाके ये कह दो जिसके घर में लड़की पैदा हो कि आप अपनी बेटी का नाम आमना रख दो, रखेगा? वो रखेगा आमीना नाम? वो कहेगा ये तो तुम्हारा नाम है, हम तुम्हारा नाम क्यों रखेंगे? हजरत आमीना, आमीना, अरे जिसका नाम ही आमीना हो, आमीना अमन से बना है, ईमान वाली या महफूज है वो बुतों की इबादत से। हजरत आमीना, और आपके बाप का नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अरे जिसका नाम ही अब्दुल्ला हो, जिसका नाम ही अब्दुल्ला हो, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। अगर वो मुस्लिम ना होते तो उनका नाम होता अब्दुल शम्स, क्योंकि उस जमाने के अंदर लोग नाम रखते तो सूरज का बंदा, चांद का बंदा। तारीख उठा के देख लीजिए, ऐसे नाम हमें मिलते हैं। बुतों की तरफ लोग अपने को मंसूब करते थे, लेकिन रसूल अल्लाह के वालिद का नाम रखने वाली जात तो अब्दुल मुत्तलिब की थी।